धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों एवं मेरी तपस्वी बहनें, आपने देखा होगा जब सर्दी आती है तो आपके घरों के अंदर क्या बनता है? कौन बोला? मूंग की दाल के, मेथी के, उड़द की दाल के लड्डू, जिससे क्या दर्द नहीं हो, घुटनों में दर्द नहीं हो। और गर्मी आई तो क्या खाते हो? तुरंत रिप्लाई दो, प्रैक्टिकल इज लाइफ। आइसक्रीम, ठंडा, कूल कूल, सही है। और बारिश आई तो पकोड़ी, भजिए, दाल ढोकली, गर्मा गर्म चिलड़े, गर्मा गर्म सैंडविच, राइट। जब जैसी मौसम आती है वैसा आप क्या करते हो? हाँ, खाते हो, ढल नहीं जाते हो, उसके अनुसार खाना पसंद करते हो। जो मौसम वही खाना, ओके। सर्दी आई तुमने लड्डू खाए, बारिश आई तुमने पकोड़े खाए, गर्मी आई तुमने आइसक्रीम खाया, और चतुर्मास आया तुमने क्या किया? मौसम, बिना मौसम क्या नहीं होती है? तपस्या भी नहीं होती। बिना मौसम आइसक्रीम नहीं खाया जाता। बिना मौसम एकदम तेज गर्मी पड़ रही है और कोई गर्मा गर्म आपको बटाटा वड़ा दे दे तो आप खाओगे? नहीं। बिना मौसम कोई खाना नहीं खाया जाता और बिना मौसम तपस्याएं भी नहीं होती है। लेकिन अभी मौसम किसका है? अभी कोई खाने की जिद नहीं कर रहा है, अभी कोई खिलाने की जिद नहीं कर रहा है। अभी तो क्या कर रहे हैं भीड़ वाले? तपस्या। अब तपस्या की एक श्रृंखला लगी है, एक लड़ी लगी है, लेकिन पर्यूषण में क्या लग जाएगी? दादाजी आपके मुंह में घी गुड़ शक्कर, कि आपने क्या बोला कि पर्यूषण में क्या लग जाएगी? भीड़। फेमस हो जाए तपस्या की भीड़। भीड़ के नाम से फेमस है, लेकिन अब किसके नाम से फेमस हो जाए? भीड़। एक तप आपके जीवन में, आपके परिवार में क्या करता है? पता है आपको? बोलो। एक तप आपके परिवार में, आपके जीवन में और तपस्वी के जीवन में क्या करता है? आइए, आज हमारा प्रवचन का विषय क्या है? मैं उसी से जोड़ते हुए आज किसकी चर्चा करूंगी? तप की। जिस चेतना ने अपनी चेतना जगाई और लोड़ा परिवार में लगातार तीसरी तपस्या है। चेतना लोड़ा, वर्षा लोड़ा और फिर चेतना लोड़ा। वो बोलते हैं ना, दो लालों के बीच में एक मोती, वह थी हर्षा, और दोनों तरफ कौन है? चेतना। लोड़ा परिवार ने अब तक सबसे ज्यादा दिया है, 15-15। और आपको भी लगता है कि आपको भी देना है? बोलो वकील साहब, आप गर्दन हिला रहे हैं, मतलब देना या नहीं देना? क्या बोल रहे? देना है। वैसे भी आपके घर एक ही बार आई हूं, इच्छा हो रही है कि दूसरी बार वापिस आऊं, लेकिन आप बुलाते नहीं हो, शर्तों के साथ। अब जब आना, कुछ लेकर जाना, खाली हाथ क्यों आना भाई? अरे गोचरी तो मुझे नॉन जैन लोग भी बहरा देंगे, कोई जैनी बहरा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 8 महीना जब हम विहारों में चलते हैं, जहां जैनों के घर नहीं होते हैं, जहां नॉन जैन होते हैं, पटेल होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, कोमटी होते हैं, लिंगायत होते हैं, न जाने पाटिल होते हैं, कौन कौन से
कास्ट के लोग होते हैं, लेकिन भक्ति से, प्यार से, श्रद्धा से, आस्था से वे लोग भी हमारे पात्र के अंदर क्या करते हैं, बहराते हैं। अगर तुम मुझे गोचरे बहरा दो, कोई खासियत नहीं है, लेकिन तुमने अगर तप किया, अरे ये जैनियों का तप आज नॉन जैन लोग भी कर रहे हैं, अरे वे भी 28 कर रहे हैं, वे भी मास कमेंट कर रहे हैं। तप में क्या शक्ति है, क्या पावर है, ये किससे पूछो? अरे इन तपस्वियों से पूछो। अभी साध्वी अदिति जी गा रहे थे, तपस्वी का मुखड़ा कैसा लग रहा है, चांद सरीख हो, और उधर से चेतना धीरे धीरे क्या दे रही थी, स्माइल, कि हाँ मेरा मुखड़ा कैसा है, चांद सा है। एक संत क्यों गाए ये गीत? तुम्हारे लिए तो नहीं गाया। सुंदरता तुम में भी होगी, लेकिन संत बाहरी सुंदरता की बात नहीं करता। कहां की? आंतरिक सौंदर्य, भीतर का सौंदर्य जिससे निखरता है। तो तप क्या है, तप से क्या हो सकता है? आइए चलिए हम चलते हैं किसके साथ? अरे तुम महावीर नहीं बन सकते हो, तुम महावीर नहीं बन सकते हो, तो मानतू तो क्या कर सकते हो? अरे बन सकते हो। इतनी तो किसमें पावर है? अरे तुम्हारे के अंदर है। अरे तुम मानतुंग नहीं बन सकते हो, तुम मीरा तो क्या कर सकते हो? अरे बन सकते हो। अरे तुम मुनि नहीं बन सकते हो, तुम श्रमण नहीं बन सकते हो, तो तुम क्या बन सकते हो? जवाब तो आपने बहुत जल्दी दिया। तुम रवि नहीं बन सकते तो रश्मि बन जाना, तुम रवि नहीं बन सकते तो रश्मि बन जाना, तुम सागर नहीं बन सकते तो सरिता बन जाना। तुम रवि नहीं बन सकते तो रश्मि बन जाना, तुम सागर नहीं बन सकते तो सरिता बन जाना। लेकिन 4 महीने में कुछ न कुछ बनना मेरे भाइयों, लेकिन 4 महीने में कुछ न कुछ बनना मेरी बहनों। तुम श्रमण नहीं बन सकते, तुम श्रमण नहीं बन सकते तो तुम क्या बन जाना? श्रावक बन जाना। तुम श्रमण नहीं बन सकते, तुम साधु नहीं बन सकते, लेकिन तुम तपस्वी तो क्या कर सकते हो? अरे बन सकते हो। तुम श्रमण नहीं बन सकते हो, तुम भगवान नहीं बन सकते हो, लेकिन भक्त का दर्जा तुम्हारे से कोई क्या नहीं कर सकता है? अरे छीन नहीं सकता है। वह तुम्हारी प्रॉपर्टी है, वह तुम्हारा हक है, वह तुम्हारी वसीयत है, वह तुम्हारी एफडी है। तुम भगवान बनो या ना बनो, लेकिन तुम सही मायने में क्या बन जाओ? अरे भक्त बन जाओ। आचार्य मान तुम कह रहे हैं, त्वत्संस्तवेन पापं क्षणाश्रयमुपैति शरीरभाजा आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। प्रस्तुत श्लोक के अंदर आचार्य मान तुम कह रहे हैं, पापम क्षणात् क्षयमुपैति। पाप एक क्षण के अंदर क्या हो जाता है? खत्म, नाश। पाप क्या है? क्या हम पाप करते हैं? बोलो। डे और नाइट, डे और नाइट हमारे पापों की फैक्ट्री क्या रहती है? चालू, प्रोडक्शन चालू। और पाप रावण जैसा क्या होता है? वरदानी होता है। एक पाप हजारों पापों को क्या देता है? जन्म देता है। पाप कभी वंध्य नहीं होता है। स्त्री वंध्य हो सकती है, लेकिन पाप कभी क्या नहीं होता है? वंध्य नहीं होता है। एक पाप दूसरे पापों को जन्म देता है और पापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है। पाप पांडवों की तरह नहीं होता है, पाप कौरवों की तरह होता है, बढ़ता जाता है। ऐसा पाप भी
एक पल में, एक क्षण में क्या हो जाता है? खत्म, नाश। क्यों, कैसे? सोचना जरा। एक शेर का बच्चा अगर दहाड़ मार दे, एक शेर का बच्चा दहाड़ मार दे, हाथी की लंबी कतार भी एक दहाड़ के सामने क्या हो जाती है? भाग जाती है। एक छोटी सी चिंगारी बड़े लकड़ के ढेर को क्या कर सकती है? अरे खत्म कर सकती है। और एक घना काला अंधकार, भंवरे से भी ज्यादा काला अंधकार, सूर्य की एक किरण उस अंधकार को क्या कर सकती है? नष्ट कर सकती है। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। क्या कह रहे हैं आचार्य मान तुम? एक स्तवन अज्ञान का नाश करता है, एक स्तवन मिथ्या दर्शन का नाश करता है, एक स्तवन कर्मों का नाश करता है। पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाज्याम। एक स्तवन सारे पापों के ढेर को जलाकर क्या कर देता है? भस्म कर देता है। एक तप भावना से किया गया करोड़ों जन्मों के पापों को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। तवसा निरज्जयी भव संचय कोडियम तवसा निरज्जयी। करोड़ों भव के संचित पाप कर्म एक पल के अंदर क्या हो सकते हैं? खत्म हो सकते हैं। तवसा निरज्जयी। किसके द्वारा? किसके द्वारा? बोलो, ऐसा तप करना है आपको? बोलो, करना या नहीं करना? अरे तप के द्वारा दुख नष्ट होता है, तप के द्वारा दारिद्र्य नष्ट होता है, तप के द्वारा शरीर का कष्ट नष्ट होता है, तप के द्वारा आने वाली विपत्ति और आने वाला संकट भी क्या हो जाते हैं? अरे दूर हो जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा। कर्नाटक गज के श्री खादी वाले गणेश लाल जी महाराज इस जमाने के एक महान क्या थे? साधक थे, तपस्वी थे। और उनके पास अगर कोई भी व्यक्ति जाता, ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन, ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन। जो भी उनके पास गया, चाहे वह भूत है, चाहे वह प्रेत है, चाहे वह बीमारी है, चाहे वह रोग है, चाहे वह शोक है, चाहे वह दुख है, चाहे वह दारिद्र्य है, चाहे जो है, खादी वाले महाराज साहब ने कभी नहीं कहा बेटा तू ये माला कर ले, बेटा तू उस मंदिर में चला जा, शिष्य तू वहां जाकर ये कर ले। नहीं, वे क्या करते थे? उपवास कर, बेला कर, तेला कर, 28 कर, 11 कर, 15 कर, क्या कर? मां संक्रमण कर। और मैंने सुना है जो भी व्यक्ति कर्नाटक गज के श्री के कहने पर जिसने तप किया, उसके दुख क्या हुए? दूर हुए। यह उस संत का प्रभाव था, यह उस तप का प्रभाव था कि उनके कहने पर, तप करने पर बीमारियां क्या होती थी? दूर होती। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आज भी कई लोग जालना पे समाधि पर जाकर क्या करते हैं? तेला करते हैं। क्यों? तप के कारण बीमारियां क्या होती है? दूर होती है। और तप का उनका इतना प्रभाव था कर्नाटक गज के श्री खादी वाले गणेश लाल जी महाराज का, कि देवताओं उनके क्या रहते थे? हाँ, देवता उनके सेवा में रहते थे। और मुझे बताओ बीड़ वालों, आप किसकी सेवा में रहते हो? बोलो, आप देवता की सेवा करते हो। लेकिन उनकी सेवा के अंदर कौन रहते थे? देवता रहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि तप में इतनी शक्ति है, तप में इतना पावर है, तप में इतनी एनर्जी है
एक शुद्ध भाव से, शुद्ध विचारों से मन की, विचारों की, आचार की